नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 5 के अंदर। इस सेशन में हम लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रोज 10 जो है स्पॉटिंग एरर करते हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए और ढंग से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम लोग एग्जाम में गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, he had no objection to forward my application to the higher authority। एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखो कि ऑब्जेक्शन टू जो है, कभी भी ऑब्जेक्ट प्लस टू जो है ये एक फ्रेज होता है, और यहाँ पे टू फॉरवर्ड कभी आप ये मत सोचना कि ये इन्फिनेटिव की तरह यूज हो रखा है। ये इन्फिनेटिव की तरह नहीं यूज हो रखा है। ऑब्जेक्ट टू एक अलग फ्रेज है, और यहाँ पे फॉरवर्ड के जगह पे हम लोग फॉरवर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू फॉरवर्ड के जगह पे फॉरवर्डिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश एट द मार्केट सेल्स फ्रेश वेजिटेबल। अब फ्रेश वेजिटेबल जो है वो कौन बेचता है? क्या ग्रोसर बेचता है, ग्रीन ग्रोसर बेचता है, वेजिटेरियन है या वेटनरीनेरियन है? जो ग्रोसर होता है वो होता है जो राशन की दुकान पर बैठता है। वेजिटेरियन होता है जो सब्जी वगैरह खाता है, हरी सब्जियों पे रहता है, दाल पे रहता है, मीट वगैरह नहीं खाता है। और वेटनरीनेरियन कौन होता है? जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ग्रीन ग्रोसर, ये सेंस दे रहा है किसका? फ्रेश वेजिटेबल बेचने वाले का। सो ग्रीन ग्रोसर विल बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, if the teacher is good the students will respond positively to them। अब यहाँ पे देखो द टीचर आ रखा है, उसके साथ इज आ रखा है, तो कहीं ना कहीं ये देम की जगह पे क्या आएगा? हिम आएगा, ना कि देम आएगा। वहां पे बहुत सारे नहीं है, टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हिम होगा। तो ऑप्शन सी जो है पॉजिटिवली टू देम नहीं, पॉजिटिवली टू हिम आंसर होगा यहाँ पे। सो हमारा करेक्ट जो सेंटेंस हो क्या होगा? इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू हिम। चौथा क्वेश्चन है, द डैश ऑफ म्यूजिशियन विल परफॉर्म दिस वीकेंड एट आर स्कूल। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो है ये आपको याद होना चाहिए। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो कि एक ग्रुप को एक तरीके से एक वर्ड मिल जाता है, ठीक है, वो नाम ही होता है। जैसे कि कलेक्टिव नाउन में क्या है? नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, है ना। तो यहाँ पे एक ग्रुप है, उसको नाम दे दिया जाता है, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? क्या एक बैंड बोलेंगे, हॉर्ड बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे या मर्डर बोलेंगे? मर्डर होता है ग्रुप ऑफ क्रो, ठीक है, ग्रुप ऑफ क्रो को हम लोग मर्डर बोलते हैं। उसी तरीके से बोर्ड, बोर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल ही होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल में कौन से लोग? जो कि अथॉरिटी है, जिनके पास अथॉरिटी है, उन्हीं के ग्रुप को। जैसे एक कंपनी है और उसमें डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स के उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी तरीके से हॉर्डे क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, ध्यान रखना आप, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन किसका? ट्राइबल लोगों का। ट्राइबल लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हॉर्डे बोलते हैं। ध्यान रखना आप, ग्रुप ऑफ पीपल में भी जरूरत के हिसाब से उसका वर्ड जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे अथॉरिटी का ग्रुप है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ट्राइबल के ग्रुप का है तो अ हॉर्डे ऑफ ट्राइबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब ऑप्शन ए बच गया बैंड, तो बैंड ही होता है म्यूजिशियन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड। द बैंड ऑफ म्यूजिशियन विल परफॉर्म दिस वीकेंड एट आवर स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेयर एवर इट मे लीड। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि साइंटिस्ट की बात हो रही है, उनको फॉलो करना चाहिए, मस्ट फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। हिज हंचेज, हंचेज का मतलब होता है जैसे आप कहना चाह रहे हो कि मेरा आज मन कर रहा है या फिर दिल कह रहा है कि आज मेरे घर कोई गेस्ट आने वाला है, तो ये जो मन कर रहा है, दिल कर रहा है ना, कुछ एहसास हो रहा है, ये आपके हंच की वजह से हो रहा है, तो ये होता है हंच का मतलब। एंड हिज डाटा, ठीक है, डाटा जो भी साइंटिस्ट जो है एनालाइज करते हैं, वेयर एवर इट मे लीड, तो यहाँ पे वेयर एवर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? व्हेन एवर होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। वेयर एवर कहीं भी, वेन एवर कभी भी, तो यहाँ पे समय की बात हो रही है, कभी भी उसको मतलब उससे लीड मिले तो यहाँ पे वेन एवर का यूज होगा, वेयर एवर का नहीं। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डाटा वेन एवर इट मे लीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, द बिल्डिंग वॉज डिजाइंड बाय अ फेमस लोकल। अब जो बिल्डिंग जो डिजाइन होती है वो कौन करता है? एक आर्चर करेगा भाई, वो तो धनुष तीर चलाएगा, वो थोड़ी ना डिजाइन करेगा। आर्किटेक्ट करेगा, एक इंजीनियर करेगा या टेक्नीशियन करेगा? एक आर्किटेक्ट करेगा। जो घर डिजाइन करता है उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सेवंथ क्वेश्चन है, ऑल हिज चिल्ड्रन आर नोइंग एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज। कभी भी नो का नोइंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। नो का आईएनजी के साथ हम लोग कभी भी यूज नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आर नो तो होगा नहीं, इज नो होगा नहीं, यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ऑल हिज चिल्ड्रन नो, नो एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एरर है, आर नोइंग की जगह पे क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश वॉज ब्लंट एंड ही कुड नॉट शेव क्लीनली। अब ब्लंट तो कुछ भी हो सकता है, चाकू भी ब्लंट हो सकता है, रेजर भी ब्लंट हो सकता है, डैगर भी ब्लंट हो सकता है, स्टेपलर भी ब्लंट हो सकता है। ब्लंट मतलब कि जिसका धार जो है वो खत्म हो जाता है, कोई काटने वाली चीज है उसका धार जो है खराब हो गया है तो उसको हम लोग ब्लंट बोलते हैं। ठीक है, ब्लंट तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब आगे पढ़ो, ही कुड नॉट शेव क्लीनली, मतलब कि यहाँ पे शेविंग की बात हो रही है। जब आप दाढ़ी शेव करते हो उसकी बात हो रही है, चाकू से आप शेव करोगे नहीं। ठीक है, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, जरूरत पड़ने पे जुगाड़ होता है कि नाइफ से भी कोई कुछ लोग शेव कर लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नाइफ से शेव नहीं करते हैं। डेगर क्या होता है? जो मतलब इस तरीके का कुछ हथियार होता है, ठीक है, और इसे लकड़ी वगैरह काटने का जो है उसमें प्रयोग में लिया जाता है। तो ये जो डैगर है ये भी नहीं होगा। स्टेपलर कॉपी वगैरह में आप यूज करते हो। तो रेजर यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा। द रेजर वॉज ब्लंट एंड ही कुड नॉट शेव क्लीनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एनीबडी कॉल्स टेल देम आई एम नॉट होम। तो यहाँ पे इफ एनीबडी कॉल्स है, टेल देम है, तो यहाँ पे देम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इफ एनीबडी कॉल्स टेल हिम आई एम नॉट होम। तो यहाँ पे जो है हिम जो है यहाँ पे होगा कहाँ पे? देम के जगह पे। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, टेल हिम आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई कुड नॉट आंसर टू द क्वेश्चन। कभी भी आंसर के साथ टू नहीं आता है, आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आंसर टू के जगह पे आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग एरर को देखेंगे और उसके साथ साथ क्या कारण है वो भी हमने सीखा। आप इसको टाइम टू टाइम में रिवाइज करना, और कुछ भी अगर आपको नया मिलता है तो उसको आपने नोट डाउन करना ताकि आप रिवीजन कर पाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।